आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो अमावस की एक रात थी। ऊपर से सनसनाती सर्द हवाएं ऐसी कि कोई भी कांपने को मजबूर हो जाए। और ऐसी कड़कती ठंड के बीच ऑफिसर विक्रांत पेट्रोलिंग पर निकल रहे थे कि पास ही में खड़ा एक हवलदार उनके पास आया और बोला, साहब आप कहो तो मैं चलूं आपके साथ। इस पर विक्रांत बोला, क्यों, मैं अकेले नहीं जा सकता। जिस पर उस हवलदार ने अपनी पेशानी पर लकीरें बनाते हुए कहा, नहीं वो क्या है कि सुना है वो रास्ता ठीक नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं ना। इस पर विक्रांत ने कहा, हाँ मैं सब समझ गया। सुनो, ऐसी बातें सबके सामने मत करना, लोग पागल बोलेंगे। और इतना बोलकर विक्रांत निकल पड़ा उस रास्ते की ओर जहां उसे आज पेट्रोलिंग की ड्यूटी मिली थी। बाइक चलाते चलाते कभी विक्रांत कांपता तो कभी बाइक की स्पीड कम करता। हालांकि ये उसका रोज का काम था, मगर पता नहीं क्यों आज विक्रांत को ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि आज टेम्परेचर में भारी गिरावट आई थी। चूंकि इलाका गांव का था और थोड़ा पहाड़ी टाइप था, इसलिए रास्ते पर उतनी भीड़ नहीं थी। कुछ देर चलने के बाद ही विक्रांत उस रास्ते पर पहुंच गया जहां उसे आज पेट्रोलिंग करना था। पहले वाली सड़क के मुकाबले ये रास्ता और भी ज़्यादा सुनसान था। उस रास्ते पर तो एक आध लोग भी दिख रहे थे, मगर यहाँ सिवाय विक्रांत और उसकी बाइक के तीसरा कोई मौजूद नहीं था। विक्रांत अभी उस रास्ते में पड़ने वाले एक टनल में दाखिल हुआ ही था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की रिंग सुनकर विक्रांत मन ही मन बुदबुदाया, ओह इतनी रात में कौन है अब। विक्रांत ने बाइक को टनल के एक साइड में लगाया और फ़ोन निकालकर देखा तो शहर से उसके छोटे भाई का फ़ोन था। विक्रांत अपने छोटे भाई से अभी बातें कर ही रहा था। इसी बीच उसकी नज़र पीछे से टनल में आती एक रोशनी पर गई। विक्रांत पीछे मुड़ा तो पाया कि एक तेज रफ्तार ट्रक टनल में दाखिल हो रही है। मगर ये क्या, टनल के बीचों बीच तो एक औरत है और अगर वो साइड नहीं हटी तो ट्रक उसके ऊपर से निकल जाएगी। यही सोचकर विक्रांत अपनी बाइक पर से उतरा और फ़ोन जेब में रखकर उस औरत की तरफ दौड़ा और जैसे तैसे उस औरत को लेकर टनल के किनारे हट गया। और जैसे ही उसने उस औरत को हटाया, वो तेज रफ्तार ट्रक भी बिना रुके आगे निकल गई। शायद पल भर की भी देरी हो जाती तो पता नहीं क्या होता। विक्रांत ने उस औरत को डांटते हुए कहा, अंधी हो क्या, इतना बड़ा ट्रक नहीं दिखता है, और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो औरत बोली, मैं यहाँ मरने आई थी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, बोलते हैं कि मायके से पैसे लेकर आ। उस औरत की बात सुनकर विक्रांत को काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा, तुम चलो तो मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन तुम्हें घर से निकालता है। इस पर वो औरत बोली, नहीं नहीं रहने दीजिए, वो लोग फिर मुझे परेशान करेंगे। जिस पर विक्रांत ने थोड़े नरम अंदाज में कहा, देखो मैं हूं ना, तुम चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। पहले पहले तो वो औरत विक्रांत को मना करती रही, मगर विक्रांत के बार बार जिद करने पर वो मान गई। फिर विक्रांत ने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और आगे बढ़ने लगा। विक्रांत अच्छे से जानता था कि उसे इस औरत के ससुराल वालों से अच्छे से बात करना है, क्योंकि अंत में इस औरत को भी वहीं रहना होगा। इसलिए विक्रांत अपना दिमाग शांत करने लगा। विक्रांत अभी बाइक चला ही रहा था कि तभी पीछे बैठी उस औरत ने अपना हाथ विक्रांत के कंधे पर रख दिया। उस औरत का हाथ इतना ठंडा था कि स्वेटर पहनने के बावजूद भी उस औरत की हाथ की ठंडाहट को विक्रांत साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। मगर विक्रांत कुछ बोला नहीं।
बस चुपचाप बाइक चलाता रहा। घने कोहरे को चीरती हुई उस पहाड़ी रास्ते पर विक्रांत की बाइक आगे बढ़े जा रही थी। तभी विक्रांत को सामने की ओर एक मोड़ दिखा। तब उसने उस औरत से पूछा, इधर से किस तरफ जाना है? वो औरत बोली, इधर से बाईं ओर ले लीजिए। उस औरत की बात सुनकर विक्रांत ने अभी बाईं ओर बाइक को मुड़ाया ही था कि तभी एक झटका देकर बाइक बंद पड़ गई। विक्रांत को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो बाइक को साइड में लगाता। खैर उसने 2-3 बार किक मारी, मगर किसी भी कीमत पर उसकी बाइक चालू होने को तैयार ही नहीं थी। तो विक्रांत ने उस औरत से कहा, 1 मिनट जरा नीचे उतरना। विक्रांत के ये बोलते ही वो औरत नीचे उतरी, जिसके तुरंत बाद ही विक्रांत भी उतरा और बाइक की जांच करने लगा कि आखिर दिक्कत कहाँ है। विक्रांत को जितना मालूम था उसने एकाएक बाइक पर सब कुछ आजमा कर देख लिया, लेकिन बाइक पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। परेशान निगाहों से एक दफ़ा विक्रांत ने अपने चारों तरफ का जायजा लिया, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक तो दूर इंसान तलक भी नहीं दिख रहा था। तो विक्रांत ने उस औरत से पूछा, और कितनी दूर है आपका घर? तो इस पर वो औरत बोली, यहाँ से थोड़ी दूर है, चलकर भी जा सकते हैं। विक्रांत ने दूसरा कोई उपाय ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर जब बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ नहीं सूझा, तब विक्रांत ने अपना फ़ोन निकाला और उसी हवलदार यानी जिसने विक्रांत को पेट्रोलिंग पर अकेले जाने से मना किया था, उसी को फ़ोन करके उस औरत के मिलने से लेकर बाइक के बंद हो जाने तक सब कुछ बता दिया। जिस पर वो हवलदार बोला, साहब आप उस औरत के साथ मत जाओ, मैं अभी आता हूँ वहाँ। इससे पहले कि वो हवलदार और कुछ बोलता, विक्रांत ने खिसियाकर फ़ोन काट दिया, ये सोचकर कि हवलदार कुछ उल्टी सीधी बात करेगा। फ़ोन जेब में रखकर विक्रांत उस औरत के साथ साथ चलने लगा। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और साथ ही ठंड भी। जिस रास्ते पर अभी वो दोनों चल रहे थे उसके अगल बगल ना तो कोई घर था और ना ही कुछ और, सिर्फ घना जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों को छोड़कर। चलते चलते विक्रांत ने उस औरत से पूछा, कहाँ है आपका घर? यहाँ तो कोई भी घर नहीं दिख रहा। इस पर वो औरत बोली, बस थोड़ी दूर है। वो औरत आगे आगे और विक्रांत उसके पीछे पीछे चल रहा था कि तभी उसका ध्यान उस औरत पर गया, जो कि चलने के लिए काफ़ी बड़े बड़े कदम उठा रही थी, जैसे उसे घर पहुंचने की बहुत जल्दी हो। खैर ऐसे ही कुछ और देर चलते रहने पर विक्रांत को सड़क से कुछ ही दूरी पर एक घर दिखा, लेकिन देखने से तो ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई रहता भी होगा, क्योंकि वो घर काफ़ी टूटा फूटा और पुराना सा दिख रहा था। तभी उस औरत ने कहा, यही है मेरा घर। हालांकि घर की हालत कुछ और बयां कर रही थी, मगर जब यह औरत बोल रही है तो शायद यही होगा। यही सोचते हुए विक्रांत उस घर की ओर बढ़ा और जैसे ही दरवाजे पर हाथ मारा कि वो आधा सड़ा हुआ दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। विक्रांत ने अंदर झांककर आवाज़ लगाया, कोई है यहाँ पर? मगर इस पर विक्रांत को कोई जवाब नहीं मिला। घर के अंदर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा था। खैर विक्रांत ने अपना कदम बढ़ाया और घर के अंदर दाखिल हुआ। अभी विक्रांत घर में थोड़ा भीतर गया ही था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में आकर कहा हो, गलती कर दी ऑफिसर साहब। ये आवाज़ सुनते ही विक्रांत झट से पलटा तो पाया कि वही औरत है जो उसे यहाँ लेकर आई थी, मगर अब उस औरत का चेहरा पूरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल बत्ती की तरह चमक रही थीं और चेहरा ऐसा
जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। विक्रांत डर गया और लड़खड़ाते पैरों की वजह से वहीं गिर गया। तभी विक्रांत की नज़र उस औरत के पीछे खड़ी 3 और परछाइयों पर गई, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी, एक 30-32 साल का लड़का और एक बूढ़ी सी औरत थी। उन सभी की शक्लें बेहद डरावनी थीं। विक्रांत को समझ आ गया था कि अब उसका बचना बहुत मुश्किल है, और तभी उस औरत ने विक्रांत का पैर पकड़ा और घसीटते हुए कहीं ले जाने लगी। इससे पहले कि वो औरत विक्रांत को किसी और कमरे में ले जाती, वो झट से उठा और हिम्मत दिखाते हुए अपना पैर छुड़ाकर उस घर से निकलकर भागने लगा। मगर विक्रांत ज़्यादा देर तक भाग नहीं पाया। कांपते पैरों के कारण वो लड़खड़ाते हुए फिर गिर गया, और इस बार वो ऐसे गिरा कि उसके शरीर में उठने की हिम्मत नहीं बची। इतने में ही उस औरत ने फिर से विक्रांत का पैर पकड़ा, मगर इस बार वो उसे घर के अंदर नहीं बल्कि उस घर के पीछे की ओर ले जा रही थी। मगर तभी विक्रांत को 2-4 गाड़ियों की आवाज़ें आने लगी। उसने अपना सिर घुमाकर रोड की ओर देखा तो पाया कि वही कांस्टेबल और उसके साथ कुछ और लोग हैं। उन्हें विक्रांत की ओर आता देख उस चुड़ैल ने उसका पैर छोड़ दिया और कहीं गायब हो गई। फिर उन लोगों ने विक्रांत को संभाला और उसे लेकर वहां से निकल गए। बाद में विक्रांत को पता चला कि दरअसल सच में उस औरत ने ससुराल वालों के टॉर्चर से तंग आकर उसी टनल में किसी गाड़ी के सामने कूद गई थी। मगर मरने के बाद भी उसने अपने ससुराल वालों को एकाएक जान से मार डाला। तभी से उस औरत की आत्मा उस टनल में, तो वहीं उसके ससुराल वालों की आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।